मखदूम फैसल सालेह हयात साहब, आपने मिसिंग लिंक्स की बात की अभी। मिसिंग लिंक्स तो सिंध में और लोग ब्रिज कर रहे हैं, वो MKM, JUI, नून लीग, GDA वो इकट्ठे हो गए। तो सिंध आपकी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है। ये जो मिसिंग लिंक्स वहाँ जो गैप ब्रिज हुए, मिसिंग लिंक्स फिल इन हुए, उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को। एक लंबी बहस है बराजू साहब, लेकिन मेरी अगर आप गट फीलिंग आपको मैं बताऊं जी जी, तो सिंध में जो कुछ भी कर लें, सिंध में पीपल्स पार्टी ही एक मेजर सियासी फैक्टर है और वो आने वाले इलेक्शन में वो मेजर सियासी फैक्टर रहेगा। ये जो लिंक्स जिनका आपने जिक्र किया ये ज़रूर रहेंगे और मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएंगे, रहेंगे, लेकिन इनसे पीपल्स पार्टी की जो मजमूई सूरत हाल सियासी सिंध में उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने कराची की मेयरशिप ले ली, पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद की मेयरशिप ले ली और 2018 के इलेक्शन में वहाँ भी कुछ मिसिंग स्पॉट्स आए थे। मीन के PTI को 14 सीटें मिलें थीं। अब क्या होगा वहाँ पर? क्या पीपल्स पार्टी कोई फुट होल्ड बना सकेगी कराची में, हैदराबाद में? मेयर हैं उनके अपने, या फिर आपके जो जब आप वज़ीर थे, वज़ीर दाखिला थे, आपके कॉलीग्स थे MKM वाले, वो रिगेन करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को? इसका एक बड़ा तवील जवाब बनता है वरज साहब, क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जी इलेक्शंस होने हैं, फेयर एंड फ्री होने हैं, किस तरीके से की जाने हैं। तो एक तो आपको मैं इसका इस तरह जवाब देना चाहूँगा कि जिस तरह पिछले तकरीबन 1985 से इलेक्शंस पाकिस्तान में हो रही हैं और उसके बाद आपने 8-10 इलेक्शन और देखे हैं, तो ये आने वाले इलेक्शन भी उसी किस्म के इलेक्शन होंगे। 2018, 2013 उससे पहले इलेक्शन जो हुए, देखिए मुझे क्योंकि ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम कहने को तो एक डेमोक्रेसी हैं, जमहूरियत है, लेकिन हम पूरी तरह हमने अपने जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं या जो ग्रास रूट पे जो हमारी जमहूरी हमारा वो जो बेसिस हैं, वो अभी तक हम उस तरीके से मजबूती से नहीं बना सके। तो मुझे इलेक्शन वो पुराने इलेक्शन से मुझे मुख्तलिफ नज़र नहीं आते। अब ये कहते हुए आपने MKM की बात की है, दीगर जमातें GDA और भी PMLN वो फंक्शनल है, तो इन सब के लिंक्स तो है ना कहीं, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट तो कहीं नहीं करते। तो उस हवाले से अब ये देखना है कि कौन सा लिंक जो है वो आने वाले इलेक्शन में जो फरवरी में होने वाले हैं, उस वक्त उस पॉइंट इन टाइम में अपने आप को ज़्यादा मौसर तौर पे आगे ले जा सकता है। और फिर इसमें क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से पीपल्स पार्टी को एक चैलेंज ज़रूर इसमें होगा कि वहाँ पे जो मेयरशिप है वो पीपल्स पार्टी के पास है, और अब मेयर ने वो नौजवान एक हमारे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब जी, मुर्तज़ा जो हैं ख़ासे एक्टिव हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, वो उनकी वालदा अल्लाह ताला उनको खलीक रहमत करे, एक बहुत एक जामिया सियासी वर्कर भी रही हैं। तो अब उन पे भी बड़ा चैलेंज है कि वो डिलीवरी कराची में कैसे करते हैं, क्योंकि कराची तो बेसिकली डिलीवरी की बात है कि आप वहाँ के लोगों को आसाइशें किस तरह फराम करते हैं, उनके जो लोकल मसाइल किस तरह हल करते हैं। तो उनकी जो डिलीवरी है उस पर भी आने वाले वक्त में जो कराची की जो सीटें हैं, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में कराची की 7-8 कम से कम 7-8 सीटों पे उसकी पोजीशन मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आती है आने वाले इलेक्शन में। अच्छा, ये तो आपने बड़ी बात कर दी।